अगर पूरी दुनिया में कोई एकमात्र देश है जो इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा कर सकता है, उसका नाम है भारत। और वो ऐसे ही नहीं कहते, उनका ये मानना, उनका ये यकीन किसी मजबूत बुनियाद का कारण है। उनकी निगाह में भारत की परिभाषा 1947 से नहीं शुरू होती है। उनकी परिभाषा 5000 साल पुराने और आचार्य चाणक्य से शुरू होती है। इसलिए जब आप तस्वीरें बदलते हैं तो पहले जहन बदलता है, फिर समाज बदलता है, फिर सत्ता बदल जाती है। हमारे देश के पाठ्यक्रमों के अंदर आचार्य चाणक्य नहीं पढ़ाया जाता, सुभाष नहीं पढ़ाए जाते, वीर सावरकर नहीं पढ़ाए जाते, रानी लक्ष्मीबाई नहीं पढ़ाई जाती। इस राजस्थान की धरती पे बड़े बड़े संत पैदा हुए, बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा हुए, महाराणा प्रताप पैदा हुए। इनका अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ाया है तो आप बौनों को पढ़ाते हैं, इसलिए इस समाज में बौने पैदा होने लगे। इस समाज में हमारी और बहुत सारे लोगों की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आप सच बात बता दें। जब मैं ये बोलना मैंने शुरू किया, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा, किस स्वार्थी समाज के लिए पुष्पेन तुम इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के जा रहे हो? ये समाज सोता चाहता है, ये इतने तेरे मेरे में व्यस्त है कि इसको मतलब ही नहीं है। ये हजारों वर्गों में बटा हुआ है। मैंने कहा ना मैं किसी को जगाने की मुझ में हिम्मत है, न मैं जगाने जा रहा, लेकिन जाने से पहले अपने दामन पे मेरे कोई दाग ना लगे और ये रहे कि मैं चला जाऊं तो ये समाज ये ना कहे कि जो बात इस आदमी को पता थी किसी लालच के कारण इसने नहीं बताई है। मैं अपना काम करने निकला, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं शुरू में बहुत मायूस था, लेकिन यकीन मानिए पहले स्पीच जो 3 साल पहले दी और आज तक हर दिन मेरा विश्वास करोड़ों गुना बढ़ जाता है कि आखिर यह समाज जो 1000 साल तक लड़ा ही नहीं, शब्दों से भी प्रतिकार नहीं करने की इसकी क्षमता थी, तब मुझे लगा कि शायद हजारों करोड़ों संगठन जो दावा करते हैं पूरे देश में कि वो राष्ट्र को जगाने का काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। यह समाज भी वही है और मैं भी आपके बीच से आया हूं। क्या वजह है कि 10-12 लोग बिना किसी राजनीतिक दल से, बिना किसी संगठन के पूरे देश में 80-80 साल के मेजर जनरल जीडी बख्शी जब बोलते हैं तो करोड़ों की तादाद में लोग बात उनकी सुनते हैं। अगर 80 साल का और 60 साल का बुजुर्ग जिसके जीवन में कोई अब निजी स्वार्थ नहीं है, उनके जीवन में न कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है और न इच्छा है, जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के कुछ काम करते हैं, मैं मानता हूं इस समाज को सिर्फ थोड़ी सी बात करने की जरूरत थी। हमने 70 सालों में बात ही नहीं की और अब लोग बात कर रहे हैं तो हम आपको तो एक कप चाय भी नहीं पिला सकते माय डियर, लेकिन आप मुझे इसलिए नहीं सुनने आए हैं कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं। अब आप इतिहास की भूल को ठीक करने आए हैं। इसलिए आपके संविधान में 20 ऐसे फ्रॉड किए गए, दिन की रोशनी में किए गए, आप बोले नहीं, आपने सवाल नहीं उठाया। और हमारा समाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सवाल उठा सकता है, माता सीता के बारे में सवाल उठा सकता है, और हमारा स्वार्थ समाज, आपको एक घटना बताऊंगा तो आपको ताज्जुब लगेगा। और तब मुझे लगता है कि जो हमारा हश्र हुआ है वो किसी इसलिए नहीं कि दुश्मन मजबूत था,
इसलिए कि नहीं, हम स्वार्थी थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भारत की नाक है, भारत की सत्ता के नीचे है, वहां पे हर छोटी बड़ी घटना पूरे देश में जाती है। आपका सोना, आपका स्वार्थी होना और जो आपके दुश्मन थे उनके एजेंडे को वो पूरा कर रहे थे, इसलिए कभी इसकी चर्चा नहीं हुई। हम तो छोटी छोटी बात पर बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। हमारे यहां चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए साझा कर रहा हूं, 1000 साल के बाद इस प्रकृति ने आपको एक मौका दिया है, बिना किसी कंफ्यूजन के ये पूरी भागीरथ जो चल रही है रुकनी नहीं चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए का कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए का कोर्स, यह किसी मदरसे में, किसी प्राइवेट स्कूल की घटना नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से महान महान लोग राजनीति में गए हैं, देश भर में गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स में अब से मात्र 10 साल पहले तक जो पढ़ाया जाता था वो सुन नहीं सकते आप, लेकिन उस बीए के कोर्स में 10 साल में कम से कम 10,000 सनातनी बच्चे पढ़ के निकले होंगे। लेकिन किसी ने अपने घर पे चर्चा नहीं की, किसी ने इस बात को इशू नहीं बनाया, क्योंकि हमें डिग्री चाहिए, डिग्री लेने के बाद सीईओ बनना है। इस देश की रक्षा तो कुछ गरीब गुरबों का काम है, वो ही करेंगे। बीए पास का कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था अधिकृत तौर पे। ना यूजीसी ने सवाल खड़ा किया, ना काले कोर्ट के जज साल ने कभी सवाल पूछा। बीए पास के कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था कि माता सीता रावण की छींक से पैदा हुई थी, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के सीता जी से नाजायज संबंध थे। यह आपके कोर्स में पढ़ाया जाता था दिल्ली में। अगर देश के किसी दूर दराज में पढ़ाया जाता तो समझ में आता है, पता नहीं चला। 10 साल पहले तक यह पढ़ाया जा रहा था, हमने कभी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि यह हमारा काम नहीं है। हम क्यों जाने, हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना है, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, इसके अलावा नहीं है। बाकायदा एक लड़ाई लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में बहस चली 2 साल तक, तब जाकर के उस कोर्स को हटवा पाए। यह आपकी स्थिति है। और दूसरी तरफ क्या है, जो आपको चुनौती दे रहे हैं और आप उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सारा काम सत्ताओं का होता है। केरल के अंदर एक साहब ने, एक प्रोफेसर ने सिर्फ इतनी ही बात उठाई कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई सवाल पूछा, टीजे जोसेफ नाम के प्रोफेसर ने सिर्फ सवाल पूछा था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। सुबह सवाल पूछा, शाम को टीजे जोसेफ जो प्रोफेसर थे उनके दोनों हाथ कंधों से काट दिए गए। यह इसी भारत में हुआ है चंद साल पहले। उनकी पत्नी को सुसाइड करना पड़ा। इसलिए 1400 साल पहले जो तलवार लेके चले थे वो आज भी तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तलवार की बात करते हैं, आप भजनों की और अहिंसा की बात करने लगते हो। इसलिए हमारे पुरुषार्थ को खत्म करने के लिए हमारे नेताओं ने कहा, अहिंसा परमो धर्म, और यही बात खत्म कर दी। अगली लाइन नहीं पढ़ाई जो स्वामी जी पढ़ा रहे हैं आपको। हमको ही सब कुछ सिखाया गया कि आप ही को ऐसा करना है, बाकी किसी को नहीं करना। हमने तो सेकुलरिज्म की इस पराकाष्ठा की कीमत दी कि हमारे भजन के अंदर इस देश के थोपे हुए राष्ट्रपिता ने
उन दो लाइनों को जोड़ करके दो लाइनें उसमें घुसेड़ दी और कहा कि हमको कहना है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। यह उस ओरिजिनल भजन की लाइन ही नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म का बुखार था कि आपके राष्ट्रपिता ने कहा कि इनको लगाओ। आपने पहचान छोड़ी, तिलक छोड़ा, चोटी छोड़ी, धोती छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया और आपके संविधान में वो धाराएं बना दी गई कि इस देश में मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, उनको अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और कराने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाने की इजाजत नहीं है। आपको यह भी नहीं पता, इससे आगे एक और बात है। आपसे कहा गया कि आप अपने मंदिर पे, वो केरल हो, महाकाल हो, काशी हो, मथुरा हो, जो भी चढ़ावा आप अपने भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, 10 पैसे से लेकर के 10 लाख रुपए तक, एक पुराने कानून का हवाला देकर के आपकी मंदिरों पे जो चढ़ने वाला पैसा होता है उसका 90% पैसा सरकार के खाते में जाता है। और आप लोगों को यह बड़ी गलतफहमी है, हम जाने अनजाने में उस पुजारी को, उस मंदिर को चलाने वालों पे आरोप जड़ देते हैं। आप बहुत सारे मंदिरों में गए होंगे, उसमें लिखा होता है विशेष पूजा के 5,000 रुपए, साधारण पूजा के इतने रुपए। यह उस पुजारी का कानून नहीं है। वो जो कलेक्टर साहब हैं, जो उस मंदिर के कस्टोडियन होते हैं, ये उनकी तरफ से पैसा ज्यादा कमाने के लिए लगाया जाता है। उस पुजारी का बेचारे का कोई दोष नहीं है।